मूवी की शुरुआत में हमें दिखाया जाता है कि एक 70 मील बड़ा एस्ट्रॉयड जिसका नाम मटिल्डा है जमीन की तरफ आ रहा है। इसीलिए दुनिया की तमाम हुकूमतें यूनाइट होकर एक स्पेसशिप भेजती हैं ताकि उसे तबाह किया जा सके। लेकिन स्पेसशिप एस्ट्रॉयड के करीब जाते ही फट जाता है, जिसका मतलब साफ है कि इंसानियत तो अब खत्म होने वाली है। सिर्फ 3 हफ्ते में एस्ट्रॉयड जमीन से आकर टकरा जाएगा और सारी की सारी जिंदगी खत्म हो जाएगी। शादीशुदा कपल डॉज और लिंडा ये खबर कार के अंदर रेडियो पे सुनते हैं, लेकिन डॉज कोई रिएक्शन नहीं देता। बस वो इतना कहता है कि उनसे अपना एग्जिट मिस हो गया है। लिंडा उसके इस एटीट्यूड से तंग आकर उसे हमेशा के लिए छोड़कर चली जाती है। इसके बाद लोग दुनिया के खत्म होने के लिए अपने प्लान्स बनाने लगते हैं, खासकर अपनी बकेट लिस्ट पूरी करते हैं। स्ट्रीट पर साइंस लग जाते हैं जो कि नोटी मीटिंग्स और एंड ऑफ द वर्ल्ड साथ गुजारने के लिए दोस्तों को ढूंढने की सर्विसेज भी ऑफर करते हैं। और कुछ किराए के फौजी ये भी ऑफर करते हैं कि वो लोगों को मार दें जो आखिरी दिन तक जिंदा रहने की हिम्मत नहीं रखते। डॉज के पास जिंदगी में कुछ नहीं है, इसीलिए वो वॉर रूटीन को फॉलो करता रहता है। 21 दिन बाकी हैं और डॉज जिम भी जाता है जो कि खाली होता है। टीवी पर वो देखता है कि सेलफोन सर्विसेज भी खत्म होने लगी हैं और पानी और बिजली भी जल्द ही बंद हो जाएगी। फिर वो काम पर जाता है, लेकिन ट्रैफिक बहुत ज्यादा होती है क्योंकि सब लोग शहर छोड़कर कहीं और जा रहे होते हैं। ऑफिस में डॉज देखता है कि सिर्फ कुछ ही लोग आए थे। क्लाइंट्स कॉल करते हैं सिर्फ ये पूछने के लिए कि दुनिया खत्म होने के लिए कोई इंश्योरेंस है। मीटिंग्स में प्रमोशंस अनाउंस होती हैं, लेकिन कोई ऑफर लेने के लिए तैयार ही नहीं है। जब डॉज घर वापस आता है तो वो अपना मेल बॉक्स चेक करता है जो हमेशा की तरह खाली होता है। उसे अपनी पड़ोसन पेनी दिखाई देती है जो अपने बॉयफ्रेंड ओवन के साथ ब्रेकअप कर रही होती है। डॉज अपने अपार्टमेंट में वापस आता है और अपनी वीकली क्लीनर एल्सा को देखता है। डॉज उसे देखकर कहता है कि अब आने की जरूरत नहीं है, लेकिन एल्सा समझती है कि वो उसे निकाल रहा है। फिर वो अपने अल्फाज वापस ले लेता है। एल्सा कहती है कि वो अगले हफ्ते वापस आएगी। फिर डॉज कफ सिरप पीता है और टीवी देखता है जिसमें दिखाया जाता है कि आखिरी फ्लाइट उड़ चुकी है। अब एयरलाइन सर्विसेज बिल्कुल बंद हो गई हैं। हाँ, प्राइवेट प्लेन वाले उड़ान भर सकते हैं, लेकिन रिस्की है। रात को डॉज एक स्पाइडर को मारने की कोशिश करता है, लेकिन वो फिर उसे जिंदा ही छोड़ देता है। रात को स्पाइडर उसके चेहरे के ऊपर चलता रहता है। अगले दिन जब वो सुबह उठता है तो वो उसके चेहरे के ऊपर स्पाइडर बाइट्स होती हैं। जब वो काम पर जाता है तो उसका एक को-वर्कर खुदकुशी कर चुका था और उसकी लाश डॉज की कार के ऊपर आकर गिरती है। एक हफ्ता गुजर जाता है और 14 दिन बाकी रह जाते हैं। डॉज अपनी दोस्त डियाना की एंड ऑफ द वर्ल्ड पार्टी में जाता है। डियाना का बेटा अपने वालिदैन को गालियां देता है और वो उसे जवाब में वापस गालियां देते हैं। डियाना का हस्बैंड अपनी महंगी सिगरेट्स को निकालता है और वो शेयर करता है। डियाना डॉज से कहती है कि वो कभी खुश नहीं थी, इसीलिए लिंडा उसे छोड़कर चली गई। डॉज हैरान हो जाता है। डियाना इंसिस्ट करती है कि डॉज किसी के साथ हुकअप करे, लेकिन डॉज मना कर देता है। पार्टी में डॉज को कैरन से मिलाया जाता है जो कि फैंसी कपड़ों में आई हुई थी। डिनर के दौरान लोग अपने आखिरी दिनों के प्लान्स को शेयर कर रहे होते हैं। कैरन कहती है कि वो अपने आखिरी दिन कुछ खास लोगों के साथ गुजारना चाहती है और वो डॉज से फ्लर्टी बातें भी करती है। पार्टी बहुत ज्यादा वाइल्ड हो जाती है। लोग बच्चों को भी शराब पिला रहे होते हैं। कैरन डॉज से फ्लर्ट करती रहती है, लेकिन डॉज उसे इग्नोर कर रहा होता है। एक दोस्त कहता है कि अब चूंकि दुनिया खत्म होने वाली है तो औरतों का कोई स्टैंडर्ड नहीं रहा और हर आदमी के पास मौका है। डॉज उसकी इस बात से परेशान होकर वहाँ से चला जाता है। घर वापस आने के बाद डॉज अपनी पुरानी जिंदगी के बारे में सोचता है, हारमोनिका बजाता है और अपने हाई स्कूल की स्वीट हार्ट ओलिविया की तस्वीर देखता है। फिर वो फायर एस्केप पर एक औरत के रोने की आवाज को सुनता है। वो चेक करता है तो पता लगता है कि वो पेनी है जो रोती हुई उसे गले लगा लेती है। उससे यूके की आखिरी फ्लाइट मिस हो गई थी। डॉज उसे लेकर अंदर बुला लेता है और अपना कफ सिरप जो कि वोडका के साथ मिक्स थी उससे शेयर करता है। पेनी उसे पोर्ट ऑफर करती है, लेकिन डॉज मना कर देता है। फिर वो दोनों टीवी देखते हैं और सोफे के ऊपर ही सो जाते हैं। अगले दिन सुबह पेनी टीवी के शोर के बावजूद सोती रहती है, हत्ता कि एल्सा वैक्यूम कर रही होती है। डॉज उसका नाक दबाता है, लेकिन कुछ नहीं होता, इसीलिए वो हारमोनिका बजाना शुरू कर देता है और फिर वो उसे उठाने में कामयाब हो जाता है। पेनी डॉज को ढेर सारे मेल देती है जो मेलमैन गलती से मेल बॉक्स में डाल गया था। डॉज को पता चलता है कि लिंडा उसे धोखा दे रही थी। वो अपने अपार्टमेंट में जाकर लिंडा की चीजें तोड़ देता है। फिर वो पार्क में जाता है और ड्रिंक करता है, लेकिन उसका खुदकुशी का प्लान फेल हो जाता है। जब वो उठता है तो एक छोड़ा हुआ कुत्ता उसे बंधा होता है और उसके साथ एक नोट लिखा होता है, सॉरी। डॉज कुत्ते को अपने साथ लेकर वहाँ से चला जाता है और देखता है कि शहर में तो दंगे हो रहे हैं और लूटिंग हो रही है। घर आकर वो कुत्ते को खिलाता है और न्यूज देखने लग जाता है और न्यूज में भी वही आ रहा होता है कि रियॉट्स हो रहे हैं। वो अपना मेल चेक करता है और उसे एक लेटर मिलता है जो ओलिविया ने कुछ महीने पहले लिखा था। वो लिखती है कि उसे भी डॉज की याद आती है और वो वापस उसे मिलना चाहती है।
तभी अचानक ब्रिक उसकी खिड़की के अंदर गिरती है और बिल्डिंग के अलार्म बज जाते हैं। रियोट्स हॉलवे में होते हैं, इसीलिए डॉज फायर एस्केप से निकलता है। वो पेनी की अपार्टमेंट में जाता है जहाँ ओवन अपना हाथ तोड़ लेता है। डॉज पेनी को उठाने जाता है और रियोट्स का जिक्र करता है। पेनी अपने रिकॉर्ड्स उठाती है और तीनों निकलते हैं। पेनी पैरेलल पार्किंग में मुश्किल का सामना करती है। ओवन उससे बुरा भला बोलता है। डॉज पेनी से कहता है कि वो प्लेन वाले का पता जानता है जो उसे यूके ले जा सकता है। पेनी गाड़ी निकालती है और ओवन के पीछे छोड़ देती है। अगले दिन वो फ्यूल खत्म होने की वजह से रुक जाते हैं। डॉज पेनी पर चीख कर कहता है कि उसने उसकी जिंदगी बर्बाद कर दी क्योंकि ओलिविया का लेटर वक्त पर नहीं मिला। पेनी वादा करती है कि वो डॉज को ओलिविया के साथ मिलाएगी। एक आदमी ग्लेन उन्हें लिफ्ट देता है। रास्ते में ग्लेन अपनी जिंदगी के बारे में उन्हें बताने लगता है। डॉज को उस पर शक होता है कि ये कोई साइको इंसान है। ग्लेन डॉज को कातिल कहता है, लेकिन फिर वो माफी मांग लेता है। फिर ग्लेन को वो भाड़े के फौजी आकर मार देते हैं और डॉज और पेनी ग्लेन को दफनाते हैं और उसका ट्रक लेकर वहाँ से चले जाते हैं। रास्ते में वो एक रेस्टोरेंट में रुकते हैं जहाँ उनका वेलकम हग्स के साथ किया जाता है। पार्टी वाइल्ड होने लगती है, इसलिए वो वहाँ से निकल जाते हैं। ट्रक में टेंशन महसूस होती है और वो इंटिमेट हो जाते हैं। डॉज गिल्टी महसूस करता है और पेनी कहती है कि उसने अपनी मर्जी से फैसला किया। फिर वो सायरन सुनते हैं और एक कॉप उनका पीछा करता है। पेनी गाड़ी चलाते रहने के लिए कहती है, लेकिन डॉज उसे रुकने पर मजबूर करता है। कॉप उन्हें जेल में डाल देता है। जेल में पेनी ब्रेक डाउन हो जाती है क्योंकि वो डॉज को ओलिविया के साथ मिलाने का वादा नहीं पूरा कर पा रही थी। इसीलिए डॉज उसे तसल्ली देता है और कहता है कि उसने डॉज की जिंदगी बर्बाद नहीं की, बल्कि डॉज ने खुद बहुत पहले अपनी जिंदगी बर्बाद की हुई थी। सिगरेट्स का असर होता है और डॉज एडमिट करता है कि उसकी फैमिली नहीं है। उसकी माँ एक बुरी बीमारी की वजह से मर गई और उसका बाप उन्हें छोड़कर चला गया। फिर वो हारमोनिका बजाता है जब तक वो दोनों सो नहीं जाते। अगली सुबह एक नया कॉप आता है और सबको जेल से रिहा कर देता है, लेकिन वो ट्रक वापस नहीं कर सकता क्योंकि वो इम्पाउंड हो चुका था। लेकिन वो लिफ्ट देने की ऑफर करता है। पेनी को याद आता है कि उसका एक एक्स यहाँ आसपास ही रहता है, इसीलिए कॉप उन्हें उसके एक्स के पास छोड़ देते हैं। डॉज बहुत जलता है जब वो उसके एक्स बॉयफ्रेंड स्पेक से मिलता है, जो कि एक मिलिट्री मैन होता है और उसका अपना बॉम्ब शेल्टर भी होता है जो कि उसके मिलिट्री दोस्तों से भरा हुआ होता है। स्पेक अब पेनी से प्यार करता है और वो उसे अपना सैटेलाइट फोन देता है ताकि वो अपने घर वालों से बात कर सके। पेनी अपने वालिदैन और भाई बहनों की आवाज सुनकर रोने लगती है और पहली दफा अपनी बेबी नीस की आवाज सुनती है। जब पेनी बिजी होती है तो स्पेक डॉज को कहता है कि शेल्टर में सिर्फ पेनी के लिए जगह है, डॉज के लिए नहीं। पेनी स्पेक से उसकी कार उधार मांगती है ताकि वो डॉज को उसकी मोहब्बत ओलिविया तक ले जाए। स्पेक राजी हो जाता है और कहता है कि लेकिन मुझे कार वापस चाहिए। सफर के दौरान पेनी और डॉज का रिश्ता बहुत ज्यादा गहरा हो जाता है। आखिरकार वो ओलिविया के बचपन के घर पहुंच जाते हैं, लेकिन कोई दरवाजा नहीं खोलता। पेनी खिड़की खोलकर अंदर जाती है और फ्रिज में बहुत सारा खाना मिलता है, इसीलिए वो रात वहीं पर गुजारते हैं। डॉज एक रिकॉर्ड प्लेयर ढूंढता है और पेनी अपने पुराने रिकॉर्ड सुनती है और खाना बनाती है। जब डॉज नींद से उठता है तो वो पेनी और कुत्ते के साथ अपना डिनर शेयर करता है और पेनी अपने घर वालों के बारे में बताती है, खासकर अपने वालिद के, जो उसके रिकॉर्ड से बहुत प्यार करता था। पेनी दरवाजा चेक करती है तो एक लेटर पाती है जो ओलिविया ने अपने वालिदैन को लिखा था, जिसमें रिटर्न एड्रेस दिया होता है। डॉज एक्साइटेड हो जाता है और दोनों अगले ही दिन वहाँ से जाने का प्लान करते हैं। उस रात डॉज देखता है कि ओलिविया ने अपने बचपन के बिस्तर पर उसका नाम लिखा हुआ है और पेनी पुरानी तस्वीरें देखकर बहुत मुस्कुराती है जो डॉज के स्कूल ईयर बुक में होती हैं। अगले दिन वो उस एड्रेस पर जाते हैं जो लेटर में लिखा था, लेकिन डॉज पेनी से कहता है कि वो कार में इंतजार करे। डॉज घर जाता है, लेकिन कुछ ही सेकंड्स बाद वो वापस आ जाता है और बिना नॉक किए वो कार चलाने लगता है। पेनी कंफ्यूज हो जाती है और कहती है कि डॉज को क्या हो गया है। डॉज कहता है कि उसने सिर्फ वहाँ पर उसका लेटर छोड़ दिया और नॉक कर दिया। डॉज और पेनी में बहस होती है। पेनी ये जानना चाहती है कि डॉज ने अपना फैसला क्यों बदला, जिस दौरान वो करीब ही एक लाइन के लोगों से टकराने वाले होते हैं। फिर वो कार से निकलकर बीच की तरफ जाते हैं। ये नज़ारा देखकर डॉज और पेनी एक दूसरे को किस करते हैं और अपना दिन वही लोगों के साथ पिकनिक करते हुए गुजारते हैं। कुत्ता भी लोकल्स के साथ खेलता है और वो जानती थी कि हारमोनिका उसे उसके वालिद ने दिया था। फिर वो सफर कंटिन्यू करते हैं और एक कंट्री साइड के घर पहुंच जाते हैं। वहाँ से प्लेन वाला आदमी फ्रैंक निकलता है जो कि डॉज का वालिद होता है। पेनी उन दोनों को थोड़ा वक्त देती है और फ्रैंक अपने पास्ट के लिए डॉज से माफी मांगता है, लेकिन डॉज कहता है कि अब किसी बात से फर्क नहीं पड़ता क्योंकि दुनिया तो खत्म होने वाली है। फिर भी फ्रैंक अपने बेटे के साथ अच्छा बर्ताव करने की कोशिश करता है। तीनों डिनर पर एक अच्छा टाइम गुजारते हैं, हत्ता के बाप और बेटा मिलकर हारमोनिका भी बजाते हैं। जब पेनी सोती है तो डॉज उसे उठाता है और प्लेन में बिठाकर कहता है कि वो उसकी जिंदगी का प्यार है। और फिर फ्रैंक प्लेन को यूके के लिए उड़ा देता है और देखता है कि एल्सा उसका अपार्टमेंट क्लीन कर रहे हैं। डॉज फाइनली एल्सा से कहता है कि वो अपने आखिरी दिन अपनी फैमिली के साथ गुजारे। एल्सा नाराज हो जाती है क्योंकि वो डॉज को अपना दोस्त समझती थी। डॉज आखिरी
दूसरी टीवी ब्रॉडकास्ट देखता है जिसमें एंकरमैन अनाउंस करता है कि अब एस्ट्रॉयड सिर्फ 16 घंटों में टकराएगा। एंकरमैन एक हार्टफेल स्पीच देता है और फिर सिग्नल कट हो जाता है। डॉज उदासी से पेनी के अपार्टमेंट में जाता है और उसके रिकॉर्ड सुनता है जो उसने पेनी से सीखा था। वो जमीन पर लेट जाता है और म्यूजिक सुनते हुए दुनिया को खत्म होने का इंतजार कर रहा होता है। अचानक कुत्ता भौंकता है और डॉज हैरत में पड़ जाता है क्योंकि पेनी वापस आ रही थी। वो कन्फेस करती है कि उसने फ्लाइट के दौरान उड़ते हुए फ्रैंक से कहा कि वो उसे वापस ले आए। पेनी और डॉज एक दूसरे को गले लगाते हैं और बेड पर लेटकर अपनी फीलिंग्स को कन्फेस करते हैं। डॉज पेनी से बात करता रहता है ताकि वो उन एक्सप्लोजन से डिस्ट्रैक्ट हो सके जो उनके आसपास हो रहे हैं। दोनों एक दूसरे की आंखों में देखते हैं। जब एस्ट्रॉयड ज़मीन के साथ टकराता है अब सब कुछ खत्म हो जाता है। अगर आपको हमारी एक्सप्लेनेशन पसंद आई है तो हमारे चैनल फ्रेम ब्रेक को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन के ऊपर जरूर क्लिक कर दें।